नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका सीएन न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ नीतीश पाठक। मनीष कश्यप फिलहाल अभी तमिलनाडु जेल में है, लेकिन मनीष कश्यप को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ, यही जानेंगे आज। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के कद्दावर अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह सर हैं। सर, आज मनीष कश्यप को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में मनीष कश्यप मामले में क्या कुछ हुआ, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, आज सर्वोच्च न्यायालय में मनीष कश्यप का मामला 2 नंबर पे था, लिस्टेड था। जी। तो पहले तो पास ओवर हो गया। पास ओवर के बाद फिर लंच के बाद उसमें मेंशनिंग हुई। तो उन्होंने कहा कि उसमें तमिलनाडु सरकार की तरफ से जो कपिल सिब्बल जी के जूनियर एडवोकेट थे, उन्होंने कहा आकर के कि हमें इसमें कल मिली है कॉपी, अमेंडेड पिटीशन की कॉपी जो फाइल होनी थी मनीष कश्यप की तरफ से, वो हमें कल मिली है। तो कल मिली है तो मुझे टाइम दिया जाए, समय दिया जाए। तो समय दिया जाए और उन्होंने फिर कोर्ट ने कहा ठीक है, अभी जब तुरंत मिली आपको तो समय दिया जाता है आपको। अब 8 मई के लिए उसमें फिर डेट डिसाइड हुआ कि थर्सडे दें, मंडे दें। तो उसके बाद डिसाइड हुआ कि 8 मई को मंडे के लिए इसमें केस को लगाया जाए, उसी दिन सुना जाए। उससे पहले वो जवाब दे देंगे एनएसए पे जवाब देना चाहिए था, क्योंकि जब पिटीशन फाइल हुई थी तब एनएसए नहीं लगा था। जिस दिन फाइल हुई उससे अगले दिन जब सुनवाई थी तब एनएसए लगा। तो उसको अमेंडेड पिटीशन पर नोटिस कर दिया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। अब काउंटर एफिडेविट देना था तो काउंटर एफिडेविट उन्होंने दे दी। मतलब अगली तारीख 8 मई को दी गई है। 8 मई तो 8 मई को क्या कुछ होगा इस पूरे मैटर पर? हमें आशा ही नहीं है, पितु पूर्ण विश्वास है कि न्याय मिलेगा, न्याय हो। हमारा कहना मनीष कश्यप के साथ न्याय हो। जो भी हुआ है, क्या पुलिस और जुडिशियल कस्टडी में उस पर एनएसए लगाया गया, क्या वैध है? क्या एक सैनिक की बेटी का खून इतना खराब है कि उससे रासुका लगाई जाए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो जाए? तो इस पर ये सारी कार्रवाई होनी है और उसे न्याय मिले। वो मदुरई जेल में है, भाषा अलग है वहाँ, खाना पीना अलग है। और दूसरी बात, उसी भाषा की वजह से हिंदी भाषा को लेके तो तमिलनाडु में संघर्ष था। उसी हिंदी भाषा की वजह से ही उसे तमिलनाडु में रखा जा रहा है, मदुरई जेल में रखा जा रहा है। ये दुखद है। हमारा संघीय ढांचा है, फेडरल है, सभी सब जगह जाते हैं, सारी भाषाओं को मान्यता है। राष्ट्रमाता भारत माता हिंदी है। तो हिंदी बोलने वाले के साथ इतना अनजस्टिस होना, अन्याय होना, वो भी उचित नहीं है, वो भी दुखद है। सबसे पहली तारीख सर 11 अप्रैल को दी गई, फिर उसके बाद 21 अप्रैल, फिर 28 अप्रैल। जो समर्थक हैं, जो चाहने वाले हैं, इंतज़ार कर रहे हैं तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। अब 8 मई को तारीख दी गई है। तो क्या लग रहा है कि क्या मनीष कश्यप को राहत मिलने की कोई उम्मीद है या भी नहीं, क्योंकि लंबा खींचा जा रहा है पूरा मामला? नहीं, मनीष कश्यप को राहत मिलेगी, समय लगेगा। एनएसए है, बड़ा केस है। तमिलनाडु सरकार ने अपनी प्रतिष्ठा का विषय बनाया हुआ है। बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार, 2 सरकारें मिलकर कार्य कर रही हैं। बिहार सरकार ने भी कहा है कि वो राजनेता था, वो यूट्यूबर नहीं था, वो पत्रकारिता नहीं कर रहा था, वो राजनीति कर रहा था। उसके राजनीतिक दल के इस तरह से, और 8 क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं, पहले के 8 केस हैं। और इस तरह से ये बातें जो आई हैं, वो सामने आई हैं, वो दुखद है। लेकिन होना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी अब चीज़, माननीय अदालत, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई कोर्ट नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कोई बड़ा जज नहीं, वो मामले को सुन रहे हैं। तो वेट एंड वॉच भी करना पड़ेगा, इंतज़ार भी करना पड़ेगा। हमें अपनी टीम को भी कसना पड़ेगा, अपनी गलतियों को भी देखना पड़ेगा, क्या क्या गलती किससे हुई है, उसमें भी सुधारने का है, सुधार हो और उस पर आगे प्रोसीडिंग हो। जज साहब ने सर पिछली सुनवाई में पूछा था कि एनएसए क्यों लगा। ये सवाल किया गया था कि एनएसए क्यों लगा, तो कपिल सिब्बल साहब ने कहा था कि ना कोई यूट्यूबर है, ना कोई पत्रकार है, राजनेता है। तो एनएसए पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या 8 मई को एनएसए से छुटकारा मिल सकता है? नहीं, एनएसए से छुटकारा मिलेगा, हाँ। क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये वहाँ गया था, इसकी वजह से हत्याएं हुई। तो हत्याएं तो होने के पीछे अगर ये जाने की वजह है, इसकी वजह से हत्याएं हुई, पहली बात, तो फिर पहले से खबर कैसे चली, फिर इसका ट्वीट कैसे है? तो ये सब सोचने वाली बात है। गंभीर मुद्दा है, बड़ा केस है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। और इसकी वजह से ऐसा क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। तमिलनाडु सरकार एनएसओ को लेके अपना क्या काउंटर एफिडेविट फाइल करेगी, कैसा जवाब देगी, वो आगे पता चलेगा। एनएसए के अलावा सर बहुत सारा इस पर मामला है, फेक कवर फैलाने का गंभीर आरोप है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे आरोप हैं। तो बाकी मामलों का क्या होगा? जिस तरीके से क्लबिंग की बात कही गई सबसे थी। बड़ा तो मामला जो सामने अंडरग्राउंड है
कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा, 180 दिन में सरकार गिरा दूंगा। सबसे बड़ा तो ये मामला है जो मामला सामने नहीं है, उसी की वजह से सारा कुछ हुआ है। लेकिन राजनीतिक बदले की भावना से ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आगे उच्च पदों पर पहुंच गए हैं, जो आगे बढ़ गए हैं, अब उन्हें पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं रहनी चाहिए। आगे बढ़ें, 24 की तैयारी करें, 25 की तैयारी करें। मनीष कश्यप एक अदना सा छोटा सा पत्रकार है। चुनाव लड़ना गुनाह तो है नहीं कि आप कहें चुनाव लड़ा था इसने, तो क्या चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बिना संस्तुति के, बिना नॉमिनेशन के लड़ा? क्या बिना सिंबल मिले लड़ा? क्या बिना फीस जमा किए मिला? क्या वैसे तो नहीं चुनाव लड़ लिया? चुनाव लड़ना लोकतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है और पत्रकार भी है तो कोई ऐसा अपराध तो नहीं हो गया। मनीष सिसोदिया जी पहले पत्रकार थे, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, फिर चुनाव लड़े, राजनीति करी, अब नेता हैं। अब नेता के बाद दारू के आरोप लग गए, अब अंदर हैं। तो ये हमारा प्रोसेस है, सिस्टम है, चलता रहता है, उसमें कोई अलग बात नहीं। तो क्या 8 तारीख को बेल हो सकती है क्या इस मामले पर? नहीं, 8 तारीख को सुनवाई होगी। सुनवाई में हमारी तो मांग बेल है, क्लब हैं, एनएस से हटे, यही मांग है हमारी, ये होना चाहिए। तमाम जनता को आप क्या कहेंगे सर, जो उम्मीद है अभी भी आपसे लगाए? उम्मीद तो बना के रखनी पड़ी, मुझसे ही नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी उम्मीद रखें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी उम्मीद रखें, आपके चैनल से ही उम्मीद ना रखें, सिर्फ हमसे ही ना उम्मीद रखें, माननीय सर्वोच्च न्यायालय पे उम्मीद रखें। देश की बड़ी अदालत है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो सुन रहे हैं, उनसे उम्मीद रखें। देश के उनका भी हक है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट केवल हमारी आपकी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इस देश के 150 करोड़ों की लोगों की है। सभी धर्म, सभी जाति, सभी क्षेत्र, सभी भाषा, सभी संप्रदाय के लोगों की है। गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक रह रहे लोगों की है। जो विदेशों में रह रहे हैं, एनआरआई हैं, उनके भी परिवार यहाँ रह रहे हैं, वो भी अपने को सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा मानते हैं। देश की बड़ी अदालत है। धर्मों स्तुति जय, धर्म की सदा जय होती है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर लिखा है। तो 8 मई को किन किन बिंदुओं पर बात होगा मनीष कश्यप मामले को लेकर? वही क्लब हो, बेल हो, इंटरिम बेल हो और रासुका हटे और ट्रायल हो कहीं दूसरी जगह। तभी मनीष कश्यप सर तमिलनाडु में है, फिर उसके बाद कहाँ रहेंगे, क्या उम्मीद है, क्या बिहार आएंगे? तमिलनाडु से तो बिहार ट्रांसफ़र किए जाएंगे। मदर कोर्ट बिहार है, मदर थाना बिहार जहाँ पहले वहाँ हुआ है, तो वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होगा मामला। फिर उसके बाद बेल की बात होगी। ट्रांसफ़र क्लब होना, इन्वेस्टिगेशन होना अलग विषय है। चार्जशीट फाइल होगी, चार्जशीट के बाद केस ट्रायल चलेगा, ट्रायल वहाँ चलेगा, कहाँ चलेगा, ये सब चीज़ें हैं। वो चीज़ें कोर्ट डिसाइड करेगी, सारी चीज़ डिसाइड करेगी। अभी थोड़ा सा रह गई कमियाँ थी, जो पहले से अगर ये फाइल हो जाती और कॉपी सप्लाई कर दी जाती तो ठीक रहता, तो आज सुनवाई हो जाती। हम लोग भी पूरी आशा और विश्वास के साथ समय देते हैं, समय निकालते हैं, समय बड़ा कीमती है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी समय निकालते हैं, माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी डबल बेंच सुनवाई कर रही। गंभीर विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और फिर अगले हफ्ते फिर सेम सेक्स मैरिज पे सुनवाई है। अभी 6 दिन सेम सेक्स मैरिज पे सुनवाई चली, अब उसके बाद फिर उस पर सुनवाई भी होगी। मेरा अंतिम सवाल है सर कि मनीष कश्यप को लेकर तमाम जो लोग हैं कह रहे हैं कि इस पर क्या होगा आगे चलकर, जनता उम्मीद के साथ बात कर रही तो है। उम्मीद तो किस पे कर रहे हो? सुप्रीम कोर्ट पे उम्मीद नहीं करोगे तो क्या करोगे? खुद फैसला लिखेंगे आके क्या जनता? जनता के खुद फैसला यहाँ लिख देगी, खुद ऑर्डर कर देगी, खुद तमिलनाडु सरकार बन जाएगी, खुद तमिलनाडु के वकील बन जाएंगे क्या? विरोधी पक्ष के वकील कपिल सिब्बल हैं, उनका क्या कहना है, आप लोग का क्या कहना है इस पूरे मामले पर? आज उनका कुछ नहीं कहना है, वो आज नहीं पेश हुए, कपिल सिब्बल साहब नहीं पेश हुए आज। उनके जूनियर एडवोकेट आए और उन्होंने कहा कल कॉपी हमें मिली है, हमें टाइम दिया जाए। उन्होंने कहा ठीक है 8 मई, बस इतना हुआ, यही बोला गया। और तारीख पर तारीख देते जाए। तो इसी देश की तो फिल्म है, वो बनी हुई तारीख पे तारीख, कहीं बाहर की थोड़ी है, पाकिस्तान की थोड़ी है। तारीख पे तारीख तो इसी देश की फिल्म है ना बनी। दामिनी की बात कर रहे हैं ना आप, दामिनी वाले डायलॉग की बात कर रहे हैं ना, तो वो इसी देश की है, कहीं बाहर की थोड़ी बनी है।